अब गाइस मैं कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं, अगर मान लो आपको डाउट रहा तो हाथ रेस करना, मैं नहीं पूछ रहा किसका गलत है किसका सही है, ठीक है, और कोई आंसर शाउट आउट नहीं करेगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग रहेगा मतलब 5/2 वाला, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा यानी 5/3 वाला। सर मतलब क्या बोल रहे हो आप लोग? 5/2 का आंसर था मेरा 2.5, 5/3 का आंसर था मेरा 1.6666 यानी 6 बार, करेक्ट। तो या तो मेरा टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा। क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन पाएगा कि कभी भी नहीं? तो ये कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। वैसे जस्ट एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, बेटा आप लोग अगर अपने फाइनल एग्जाम के पहले जब आप लोगों ने सैम्पल पेपर की बुक्स खरीदी है, उसमें से मैक्सिमम पेपर अगर सॉल्व करके बैठ गए गलती से भी, तुम लोगों को कोई छू नहीं पाएगा पेपर का, तुम्हारा क्लियरली बता रहा हूँ। डेटा अलग आएगा बट तुमने हर कंसेप्ट कवर किया हुआ रहेगा। सर वो तो अपनी वर्कशीट से भी हो जाता है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो आरडी से भी होता है, बिल्कुल हो जाता है, बट बेटा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जब तुम सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगातार 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिटवीन दैट एंड 50 क्वेश्चन करो, उसमें पता ही नहीं कौन सा कोऑर्डिनेट का है, कौन सा लीनियर का है, कौन सा रियल नंबर सिस्टम का है। इट इज इंपॉर्टेंट तुम जंबल्ड क्वेश्चन भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार के लिए अभी मैं तुम लोगों को इसका नाम क्या अपने यूक्लिड बाबा को कैंसिल करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। यहाँ पे मुझे एक्स ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सर सिंपल सा लीनियर पेयर दिख रहा है, 4x + 5x = 180 हो जाएगा मेरे लिए। डोंट हैव टू राइट रीजन इन ब्रैकेट, MCQ चल रहा है मेरे भाई लोग। 9x = 180, x = 20, ये गलती मत करना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहा 20, अपने x को देख के 20 बस वहीं मार्क करिए। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। AOC मतलब 4x दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। फेयर एनफ है यहाँ तक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, in triangles ABC and DEF, I'm just making up diagrams. AB = FD, ठीक है, एंगल A = एंगल D, ये दो ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कब? जब बेटा ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगी। क्यों बेटा? SAS बोल रहा है वो, मतलब दोनों साइड्स और बीच है इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो यही रहेगा। कोई डाउट है या आंसर बताना था देखो? नहीं वो बता दो। यहाँ तक ठीक है ना, AC विल बी इक्वल टू DE विच इज विच वन? सेकेंड वन, B1। फेयर एनफ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, मुझे P ऑफ X की वैल्यू निकालनी, अब दी भी है P ऑफ 2√2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2√2 इंटू 2√2 + 1। चलिए 2√2 का होल स्क्वायर, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो रुक जाओ मैं 5√3 के होल स्क्वायर से बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर क्या जाता है? √3 का स्क्वायर कितना जाता है? 3, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। अपना अपना स्क्वायर दे सकते हो, अब नहीं ध्यान देना बेटा। बट ये चीज़ 5 + √3 के होल स्क्वायर में मत कर देना। सर क्यों नहीं कर सकते बेटा? ये A + B होल स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है ये चीज़ है। तो देखो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, देखो 2√2 इंटू 2√2 बेसिकली 2√2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 4 √2 हो गया 2 + 1, ये 8 - 8 + 1 आ गया 1। फुद्दू सा क्वेश्चन है मेरे लिए। हाँ यस बोलो। सर अगर 2√2 का होल स्क्वायर और 2√2 का होल स्क्वायर ऐसे रहता है तो वो काट रहा है तो काट ले, हाँ वो कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैंने नहीं डाला बेटा, वो तो उस वाले ने डाला, और 2 से 3 मार्क नहीं, ये 1 मार्क का वैसे भी 1 ही मार्क का है बच्चा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 6th क्वेश्चन आपको दिया गया है कि D और E मिड पॉइंट्स है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता था कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल्स का है बेटा, देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, याद है ये चीज़ इससे पैरेलल होती थी और ये इसका आधा हो जाता था। मुझसे वो क्या पूछा है? DE का लेंथ बताओ। DE BC का आधा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए? 4.1। तो सब AD और AE दिया क्यों है? मस्ती अपनी अपनी, कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो कुछ नहीं, ठीक है ना। वो डेटा नहीं भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। दैट वाज 6th क्वेश्चन, सॉरी क्या किसका 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 6th। 5th का आंसर बेटा 1 आ रहा था, ठीक है। अब गाइस 7th क्वेश्चन सर्कल्स का है, बहुत सिंपल सा है, बट अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उसके पास स्ट्रेस नहीं दूंगा। हाँ बोल। सर मेरा आंसर सही, लेकिन मैंने मेथड दूसरा इस्तेमाल किया। तूने क्या किया मेथड मुझे बता, मेरे को कोई और मेथड मुझे बता। समझ में आ गया था कि जो एंगल फर्स्ट वाला है ADE, उसको
इसको अगर मैं 3 करता हूँ मतलब बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करना है, सिंपल सा वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। थ्योरम दिखा नहीं था तब नहीं देखो उसको, देखो मेरे भाई, अगर रास्ते पे चलते हुए बस नहीं दिखी तो क्या करोगे, देखो भाई जो चीज़ें हैं क्लियरली। हाँ किसका यार, अभी मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, अब याद ध्यान दो प्लीज़। ये देखो अगेन अनदर सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है, मेरे पास कोई बच्चा था एक्सपोनेंट सर में कोई, हाँ ये अच्छा मेरे साथ बैठना। अब छुट्टियाँ कब से लग रही है, कल स्कूल है या नहीं है, तू नहीं आया तो मेरे पास सुबह सुबह आना कल, ठीक है ना। पहले तेरे को एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाऊंगा मैं और फिर वो करेंगे अपन, ठीक है। ए की पावर m का nth रूट अगर है, तू मेरे को मैसेज कर देना, यानी कल तू आ ही जाना मेरे पास 10 बजे आना, ठीक है ना कल। तो ये ए की पावर m अपॉन n होता है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो अभी देख लो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, 81 की पावर -2 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चा लोग, ये जाएगा 81 की पावर -1/2, पलटा दूँ इसको तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 81 की पावर 1/2, 3 की पावर 4 भी लिख सकते या 9 स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो आंसर 1 अपॉन 9 हो रहा है इसका, ठीक है। वैसे मैं जैसे एक और चीज़ बता रहा हूँ, यस वो इंसान जो MCQ छोड़ के आता है एग्जाम, वो सबसे बेवकूफ़ होता है। क्यों भाई, 4 ऑप्शन है, कोई भी लिख दे, नहीं भी आ रहा तो कौन सा तो वो देखने वाला है तूने कैसे किया। बट ट्यूशन के टेस्ट में वो मत करना, और अगर तुम तुक्का मार भी रहे हो ना, क्वेश्चन में 4 मार्क करके रखना कि जब तुम मेरे पास चेक करवाने होगे तो बताना सर मैं तुक्का मारा था, तो मैं तुम्हारे को कंसेप्ट समझा दूंगा कि तुम्हारा गलती तुक्का सही हो गया तो मेरे को तो लगेगा सही है, बड़ो आगे क्यों बताऊँ मैं। तो तुम यहाँ पे ट्यूशन में तुक्का मार भी रहे हो तो भी एटलीस्ट 4 या कुछ मार्किंग कर देना कि मैं तुक्का आ रहा है, या फिर याद रखना जब पेपर डिस्कशन रहे सर ये तुक्का मारता बता दो कैसे करना है, ठीक है ना। स्कूल के एग्जाम में तो कुछ नहीं समझो तो ABCD में से जो अच्छा लग रहा है उस पर टिक मार देना, बट छोड़ना मत वो चीज़। कोई सर बोला था, हाँ ये स्टैंडर्ड हाउ, अच्छा वो 3 की पावर -2 फिर फेयर इनफ। अब यस गाइस, अ नाइस क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन, एनी सोल्यूशन ऑफ दिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है, ये 0y लिखा हुआ है, मतलब y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए, तो 2x = 9 है, तो x की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है 9/2। तुम्हारी y की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है तुम्हारी -9/2, सॉरी यार मैंने ना ये +9 कुछ होता है, सॉरी मैं बैठ गया, ये -9/2 चलने दिया। तुम्हारी y की कुछ भी वैल्यू हो, 1 करोड़ हो, -1000 हो, पाई हो, -√3/2 हो, कुछ भी हो, तुमको y के लिए कुछ भी चलती है, बट x के लिए हमेशा क्या चाहिए -9/2 चाहिए, तो देखो वो A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल है 60 मीटर्स, पेरीमीटर अगर 60 है तो साइड कितना हो जाएगा उसका 20, और अब एरिया, तुमको इक्वल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 20 का स्क्वायर। अब सुनो 20 का स्क्वायर अगर तुम ऐसे लिखते हो, जो ऐसे ही लिखते हो वैसे, तो ये और ये मत काट देना, पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, तो वो हो जाएगा क्या 20 × 20, ये 1 था ये 5 था, 100√3 आंसर आ जाएगा। अब मैं जैसे एक बताता हूँ, अब भी रिसेंटली ना 10th का एक पेपर चेक चल रहा था, वो बच्चे को समहाउ इक्वल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको हेरोन्स फॉर्मूला आता था, तो उसने वही 20 डाला, सेमी पेरीमीटर निकाला, 30 आया, उससे फटाफट कर लिया। सर कितना लंबा, अबे जब कुछ नहीं आ रहा एटलीस्ट वो करके फुल मार्क्स तो ला लिया यार। तो तुम लोगों को अगर गलती से फॉर्मूला याद नहीं है, यू विल वेस्ट योर टाइम, बट यू शुड बी सॉल्विंग इट। आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू एंड बेग यू, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस ऐसा कुछ नहीं है, हेरॉन्स देखो तुम्हारे को 50 मार्क का आ रहा हो क्वेश्चन, वो दैट डज नॉट मीन ये BCom का पेपर है 50 मार्क तो 50 पेपर भरने पड़ेंगे, नहीं। तुम 2 लाइन में सही कंसेप्ट लगा के भी आंसर ला रहे हो, तो कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स काट सके, अगर तुमने सब कुछ सही लाया है तो। ये तुमको बता रहा हूँ, डू नॉट एवर थिंक 1 मार्क का तो एक ही लाइन में आना चाहिए यार, इट कुड टेक 8 पेजेस, 8 मार्क का है तो 8 पेजेस नहीं यार, तुम लोग लेंथ मत देखा करो। इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली अमेजिंग, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। 11th, one of my favorite questions. The surface area of 2 spheres are in the ratio 16:9. Find the ratios of their volumes. ये देखो, ये मुझसे पूछो ना अगर, I would not want to give you in MCQ, मैं तुम लोगों को रादर ये 2 से 3 मार्क के इसमें दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा तुम कर क्या रहे हो, तुक्का तो नहीं मार रहे हो। तब देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
एक प्लीज मेरे लिए शांति प्लीज। चलो, दो स्फीयर्स है, स्फीयर 1 स्फीयर 2, ठीक है। इसके रेडियस को अभी के लिए मैं x मान लूँ, इसके रेडियस को अभी के लिए मैं y मान लूँ। तो बेटा इसका सरफेस एरिया वैसे क्या आ जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। इसका रेशियो मुझे क्या दिया गया है, क्या दिया था, 16:9 वगैरह को दिया हुआ था बोल रहा है, ठीक है। 4 पाई तो कट गया, ये बन जाएगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज 16/9, करेक्ट। देखो a की पावर m अपॉन b की पावर m इज a अपॉन b की पावर m, फेयर एनफ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो इम्प्लाइज x अपॉन वाई की वैल्यू 16/9 का स्क्वायर रूट मतलब 4/3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अपन लोगों को ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। अब मुझे वॉल्यूम का रेशियो मांगा गया था, वॉल्यूम का रेशियो के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, दोनों का रेशियो मतलब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये और ये कट गया। आप लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो x अपॉन वाई के होल क्यूब की वैल्यू चाहिए। x अपॉन वाई की वैल्यू हमको पता है 4/3 है, तो 4/3 का होल क्यूब 64/27। समझे चीज़ क्या हुआ है। अ गुड क्वेश्चन बेटा। और एक और चीज़ सुनो, अभी प्लीज़ इसलिए ध्यान देना सो दैट जब पेपर चेक कर रहा हूँ तुम्हारी जो गलतियाँ है तुम्हारे को बुलाया हुआ हूँ, तो तुम एटलीस्ट एमसीक्यू जो फुद्दू क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो तब की तब मुझे करेक्ट करने बोले कि भाई अब मेरे को करके दिखा, तो आप लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट 11th। 12th आ जाइए। ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए गए हैं, इट इज रिवॉल्व अबाउट ये। अब याद करो, जिसके अराउंड रिवॉल्व करते थे वो क्या बनता था हमारा हाइट। तो याद नहीं है तो तुम इमेजिन करो ना यार, ये ट्राइंगल है, इसके अराउंड अगर रिवॉल्व करूंगा तभी ये ऐसा बन रहा है, तो ये मेरा हाइट बन जाएगा। तो सबसे बड़ी वाली साइड थी वो क्या बनती थी स्लांट हाइट, और जो बचा कुचा था वो रेडियस। तो देखो ये क्या बन गया बच्चा लोग मेरा, ये बन गया मेरा हाइट, ये बन गया स्लांट हाइट, ये क्या बन गया मेरा रेडियस। अब ये कोन का वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इतना है 24 है मेरे लिए, ये काटा 1 जा 8 जा, फिर जो भी आंसर आ रहा है बढ़िया है हमारे लाइफ। क्वेश्चन 13 करना नहीं था, वैसे बड़ा सिंपल सा है वो भी। क्वेश्चन 14 द वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 2 3 सॉरी आई हैव नो आइडिया, ठीक है। 14 देखिए अभी ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें बी सी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है और ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल के कारण ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू 50 डिग्री आना शुरू हो जाएगी। सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, सर अपने को वाई की वैल्यू निकालनी है, ये वर्टिकल ये अपोजिट कारण ये 5y लिया, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, अब नहीं ध्यान दे बेटा 180 डिग्री हो जाएगा मेरा। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे होते नहीं सर वैसे नहीं सर, ये भी 2y इसके कारण ये भी 2y अरे 5y, अब पूरे का निकालता हूँ मैं 360 डिग्री, आपके ऊपर है। मेरे को तो वो दिख रहा है ये वाला ज़्यादा छोटा हो रहा है मस्त से, तो 12y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 बटे 12, आई थिंक इट विल बी 15, ठीक है। 16th क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाले में साइन क्या चलती है माइनस प्लस। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ ये। अब सर देखो फैक्टर करने के लिए पहले तो मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा उसको। अब x प्लस वाई का होल क्यूब अगर है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कट गया मेरा, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हो रहा था। क्या से मेरा 3x वाई कॉमन निकला, ब्रैकेट हो जाएगा y प्लस x प्लस वाई, तो मेरे क्या फैक्टर्स हो गए, एक 3 फैक्टर, एक x फैक्टर, एक y फैक्टर, एक x प्लस वाई फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 3xy मेरे को दिया हुआ है, तो यस वो उसका एक फैक्टर हो गया। अब बेटा ये 18th क्वेश्चन, सॉरी बोलो, वो ठीक है बट वो मैं जुगाड़ सिखा नहीं रहा हूँ 9th में, तो 10th में तो ना MCQ में ध्यान नहीं दूंगे कभी भी इसके लिए। वह तू जो बोल रहा है समझ गया हूँ मैं, बट उसमें देखो 2-3 बार करना पड़ा होगा, एक बार में एक ही एलिमिनेट हो रहा है ऐसा होता है वगैरह। हाँ अब सुनिए, ओए
क्वेश्चन नंबर 18, हाईली लाइकली इस पैटर्न का आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सुनो, तुम लोग ये रूल याद रख लो, तुम दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें ऑब्वियसली दूसरा वाला जीरो नहीं होना चाहिए। दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, आंसर रैशनल ही आएगा। तुम एक रैशनल और एक इर्रैशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, हमेशा आंसर इर्रैशनल ही आएगा। बट तुम दो इर्रैशनल नंबर के बीच में कर रहे हो तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इर्रैशनल भी आ सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रैशनल नंबर, बेटा वो रैशनल भी हो सकता है एंड इर्रैशनल भी हो सकता है। तो वो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब देखिए, ओए 19th क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं करना था, तुम लोगों को ऐसे नंबर्स का अंडर रूट निकालना नहीं सिखाया गया है, ठीक है ना। वैसे उसका असर्शन इज फॉल्स। 5 + 2 √6 जो है, इट इज़ बेसिकली √2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद में उसका आंसर इर्रैशनल ही आ रहा है, अंडर रूट के बाद में भी √2 + √3 आ रहा है, करेंगे ध्यान बेटा। बट स्टिल यू डिड नॉट हैव टू सॉल्व दिस वन। गलती से एग्जाम में आ गया तो यस, दिस इज एन इर्रैशनल नंबर। The product of a rational number and irrational number is an irrational number, then whole number is not equals to 0. ये भी ट्रू है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लग नहीं रहा है, तो दिस विल बी बी फॉर बैट। नाउ ये वाला देखो, 3x + 4y का होल क्यूब की वैल्यू को दी हुई है। देखो हम लोगों ने a + b होल क्यूब के दो आइडेंटिटी याद रखे थे, क्या क्या, a³ + 3a² + 3ab² + b³ और दूसरा क्या था, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इसने वो दूसरा वाला यूज़ किया है। तो 3x का होल क्यूब हाँ सही लिखा है, 4y का होल क्यूब हाँ सर वो 64y³ भी सही लिखा है, 3ab यानी 3 × 3x × 4y 36xy ब्रैकेट में a + b हाँ सर। नीचे उसने वही आइडेंटिटी लिख के दी हुई है, वो भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया है ये, फेयर इनफ। तो आंसर हो जाएगा मेरा ए। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 फ्री फंड का है, 2 मार्क का। पहला वाला क्या हो जाएगा मेरा, क्वाड्रेटिक, दूसरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ये हो जाएगा लीनियर, ये फिर से हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बेटा ये देखना x² है ना, हाईएस्ट पावर 2 है उसका, क्या हो गया, अच्छा 19th का आंसर वैसे उसका बी फॉर बैट है, बट अपने को पूछने नहीं वाला है। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में, हाँ 3x² + 3xy² वाला दिया होता अगर, तो भी चल जाता, उसका फैक्टराइज किया हुआ वैसा रहता था वो, बट वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। सर अगर वो 21 में वेरिएबल नहीं रहा तो फिर क्या होगा? अगर मान लो एक और ऑप्शन होता मेरा ई और सिर्फ 8 लिखा हुआ है तो इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, कांस्टेंट की 1 होती है, लीनियर की कांस्टेंट की 0 होती है, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 22, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हर x की जगह पे ये डालूंगा, हर y की जगह पे ये डालूंगा। तो देखिए 2 × 2k - 3 + 3 × k + 2 + 15 is 0, 4k - 6 + 3k + 6 + 15 is 0, कटा कटा 7k is -15, k की वैल्यू -15/7, सिंपल। हाँ सॉरी, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती तो 1 नहीं हो जाएगी, क्या बाप रे बाप रे बाप रे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 0 रहती है। नहीं बेटा x है ही नहीं ना, अगर x तो लिख रहा है मतलब x⁻0 लिख रहा है उसके आगे, तो वैसा है, ठीक है। गाइस 23rd क्वेश्चन, मुझे ऐसा फीलिंग है, नॉट श्योर, शायद से तुम्हारे वर्कशीट में वाला, शायद से, नॉट रियली श्योर, ठीक है। अब देखो पहले 8 की पावर 1/3, 2 क्यूब की पावर 1/3 जैसा हो रहा है वो, मतलब 2 बच जाएगा। ये 27 की पावर 1/3 है, 3 क्यूब की पावर 1/3 है, ये 3 हो जाएगा, इसका क्यूब है। जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 1/4 है। 2 + 3 कितना होता है बेटा, 5, तो 5 × 5 का क्यूब की पावर 1/4, 5 × 5 क्यूब मतलब 5 की पावर 4, कैसे था 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 4 हो जाएगा, या 1/4 कटा कटा आंसर 5 के बराबर आ रहा है हमारा। बढ़िया लाइफ यहाँ तक है क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा तूने कौन सी स्टेप उड़ाई है बच्चा, ठीक है ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 24,
ABC is an isosceles triangle AB equals to AC. AP परपेंडिकुलर बनाओ, वो क्लियरली बोल रहा है, और अब दिखाओ कि ये और ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल। लिख मत देना आइसोसेलेस ट्रायंगल सर, अरे यार वो उसका ही प्रूफ मांग रहा है। कुछ नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे ढंग से इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। AP इक्वल्स टू AP कॉमन, AB इक्वल्स टू AC गिवन, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो इम्प्लाइज मेरा ट्राइंगल ABP बिकॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS विच इम्प्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C सिप्सिटी। यहाँ तक है ठीक है? नहीं बेटा देख, उसने क्लियरली वेट 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 उसने तेरे से कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया था, तो तेरे को BP और PC इक्वल पता नहीं है बच्चा अभी तक। हैड ही मेड यू मेक P एज मिड पॉइंट इफ, तो BP को PC होता है, AP को AP और AB को AC होता था, ठीक है? तो ट्रिपल ऐसे कॉन्ग्रुएंट होता था, बट तब तेरे को एंगल P90 तेरे को पहले से पता नहीं होता था। मैं जानता हूँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर सेम होते हैं, बट व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग इट एज अ कहते हैं ऑल्टीट्यूड, यू कैन जस्ट यूज इट एज एन ऑल्टीट्यूड। हमेशा नहीं करता है बेटा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में करता है, स्केलिन में नहीं करता ऐसा, ठीक है? वहाँ पे कोई कुछ बात? हाँ सर मैंने जो ये कंस्ट्रक्शन है वो गिवन में लिखा कि ये जीरो मिलेगा। तुमने अगर उसको यूज़ नहीं किया तुमको जीरो मिलेगा। नहीं, मैंने गिवन में जैसे प्रूफ ऑफ गिवन लिखती तब मैंने लिखा कि हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90, फिर मैंने गिवन में लिख दिया। हाँ वो ठीक है। गाइस ओए 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 सॉरी, मैंने बाय कंस्ट्रक्शन गलती से लिखा है वो, इट इज़ नॉट बाय कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, इट इज़ गिवन ओनली, सो सॉरी, ठीक है ना गाइस? 24th का मैं और वाला बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने और किया होगा, ठीक है? PS is an altitude PQR, PQ equals to QI, show that PS angle bisects angle P। अच्छा ये वैसा ही है, देखो PQR है, ये इक्वल है, तुमने ये ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री ड्रॉप किया है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। मिल गई चाबी? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे RHS से, CPCT से, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन गाइस, स्टैटिस्टिक्स जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। क्या निकाला है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर। गाइस शांत 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 प्लीज यार। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट देन पल्स एंड घी टेकन टुगेदर। पल्स और घी का मिला के कितना हो रहा है मेरा? 30। व्हीट का कितना है? 35। कितना एक्स्ट्रा किया हुआ है? 5। फुद्दू था ये। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BVM। तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछने के हाईली लाइकली चांसेस है। तुम लोगों को ये पहले भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। तुमको याद है क्लास मार्क? जिनको कुछ भी नहीं पता है वो लोग ध्यान देंगे। क्लास मार्क क्या होता है बेटा? कोई भी क्लास है जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्लास मार्क इसका मिड पॉइंट होता है। इसे निकालते कैसे हम लोग? दिस प्लस दिस अपॉन 2 करके, ठीक है? तो देखो अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ 0, 10, 20, 30, 40 फॉर एग्जाम्पल, इनका जो मिड पॉइंट रहेगा 0 और 10 का वो ये होगा जो कि 5 हो रहा है, ठीक है? 10 और 20 का ये हो जाएगा 15, 20 और 30 का हो जाएगा 25, 30 और 40 का हो जाएगा 35। तुम अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका और इसका मिड पॉइंट ये वाली क्लास का वैल्यू आ जा रहा है, इसका और इसका मिड पॉइंट ये वाली क्लास का आ जा रहा है। तो अब देखो, अब उसने क्या किया है ना बच्चा लोग, उसने आप लोगों को क्लासेस तो नहीं बताई है। तो फॉर एग्जांपल मान लो क्लास है ए, यानी लिमिट जो A B C D वगैरह का कुछ है, उसका क्लास भाग पहले वाले का है 37, फिर है 42, फिर है 47, जो भी। तब देखो क्या इन दोनों का मिड पॉइंट मेरा ये होने वाला है? उन दोनों का मिड पॉइंट जब निकालोगे तो ये प्लस ये अपॉन 2 करोगे तो इट विल बी 39.5। इसका और इसका मिड पॉइंट तुम लोग निकालोगे तो इट विल बी 45, नहीं 44.5। समझ में आ रहा है ये चीज़? तुम लोगों को उसने क्या मांगा है? क्लास का साइज बताओ। क्लास का साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तुमको स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं पता है वो लोग अभी के लिए शांति रखेंगे, जिनको बेसिक एक आइडिया है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, क्लास का साइज कितना आ रहा है?
5 6 बराबर आ रहा है, तो क्लास साइज तो मेरा हो गया 5। क्लास लिमिट ऑफ वन लास्ट क्लास मार्क, जो क्लास मार्क जो आखिरी वाला है वो। अब देखो यहाँ से 2.5 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से 2.5 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से 2.5 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी जब 2.5 ऐड करूँगा तो आखिरी वाले का आ जाएगा, तो 59.5 आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, अब नहीं बोलो 5 बताया था बेटा ने, कैसे किया वो पूछेगा तुम? नहीं, मार्क्स कटेगा बेटा। हाँ, अपर लिमिट्स, उसने क्लास लिमिट्स पूछा है क्या तुमको? बेटा अगर क्लास लिमिट्स पूछ रहा है, ओए ओए ओए, सिर्फ अपर लिमिट नहीं, अपर एंड लोअर दोनों बताना पड़ता है। तो देखो क्लास की साइज तुम्हारी कितनी चल रही थी? 5 चल रही थी, तो यहाँ से 2.5 ऐड किया, यहाँ पे 2.5 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तुमको, 54.5, तो 54.5 से 59.5 हो जाएगा उसका आंसर। ये था 25th क्वेश्चन गाइस। प्रूव दैट, ये 26th क्वेश्चन यूक्लिड का क्वेश्चन है, तो एक बार फिर रुक जाओ। यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। कम चांसेस ऐसा गंदा सा क्वेश्चन पूछने का, बट पूछ लिया तो पूछ लिया। क्या करूँगा इसको 100 - 2 का होल क्यूब, फिर a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब देखो प्रोबेबिलिटी अपने को, प्रोबेबिलिटी से स्टैटिस्टिक्स का है सही, कौन सा? नहीं, 28 स्टैटिस्टिक्स का है बेटा, ठीक है ना। तुम्हारे 2 कॉइन से इतनी बार टॉस किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे को लाइफ में पहली बार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी रिसेंट में यूज़ हुआ। कब? जब तुम लोगों से मैंने ऑर्डर लिया था, याद है तुम लोगों को? सब लोगों का अलग था, मुझे ये सब्जेक्ट की ये बुक चाहिए, ये सब्जेक्ट की ये बुक चाहिए, तो मुझे लिटरली जब दिख रहा था, मतलब मैथ्स की ओसवाल है, मैथ्स का टुगेदर फॉर एग्जाम्पल, साइंस की ओसवाल साइंस टुगेदर विद, तो मैंने वो सबके पहले लिस्ट बनाया। फिर जैसे ही मेरे को दिखा अच्छा इसको मैथ्स का ओसवाल चाहिए, तो वहाँ पे एक बनाया टैली मार्क, याद तुम लोगों को? और मैं लिटरली जैसा क्लास में पढ़ा ना, मैं वैसे ही ध्यान रख रहा था, जैसे टैली मार्क इसका बन गया है तो उसको मार्क कर लिया, 1 1 यस 2 0 1 2 0 0 1 2 2 0। अब पाँचवा तो ऐसा बन जाता है 2, पाँचवा है 1 0, फिर डबल 1 0, फिर 2। तो देखो ये कितने हो गए, 7 7 6। समझा जी क्या हो रहा है? फेयर एनफ है। अब किसी ने बेटा हैंड रेस किया अगर होगा तो मुझे बोल देना, डायरेक्टली बोलना बेटा, मैं जरा ध्यान नहीं आता है। आपने बोलो, टैली मार्क्स नहीं बना तो मार्क्स मिलेंगे क्या? क्या बोला बेटा तूने? टैली मार्क्स मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था सर वहाँ पे। बेटा देखो टैली मार्क्स जिन लोगों ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट टैली मार्क्स बनाया करो, तुम्हारी एग्जाम में मार्क्स कटेंगे इस चीज़ के लिए। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ना टैली मार्क्स तुमसे एक्सपेक्ट करता है, तो इतने कम है, हमको दिख के समझ में हमने 0 कितनी बार काउंट कर लिया, 1 कितनी बार काउंट कर लिया, 2 कितनी बार काउंट कर लिया, किस तक खत्म। वैसा मत करना, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट वैसा मत करना। हाँ सर। अब देखो ये 20,000 रुपये, ओ भाई अच्छा ये वाला पेज उड़ गया था तुम्हारा, ठीक है ना। तो रुक जाओ एक बार 28 क्वेश्चन अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, टेंशन मत लो। 29 ये जो भी है, ये इतना क्यूट वाला डायग्राम, उसका भी देखते रुक जाओ। 35th ये देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन तुमको कराया था मैंने क्वाड्रिलेटरल में। अब देखो ओए 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 प्लीज़ सुनो, इन लोगों ने तुम्हारे लाइफ थोड़ी सी आसान बना के दी है। क्यों आसान बना के दी है? तो ये जो डीजी वाला पैरेलल जो है ना कंस्ट्रक्शन, उसने बना के दिया हुआ है। सेंटर पॉइंट, बीवीएम, डीपीएस, जैन, XYZ, ABC, तुम्हारे को नहीं देगा बना के वो कंस्ट्रक्शन। तुमको क्वेश्चन बस ये ऐसा रहेगा कि ये मीडियन है आई थिंक, और ये BF ये इसका मिड पॉइंट था क्या शायद से, इसमें AD इज मीडियन ऑफ ये, E इज द मिड पॉइंट, हाँ ये इसका मिड पॉइंट है। अब तुम्हारे को AF इज 1/3 AC या 3 AF को करना है, तो तुम लोग एक कंस्ट्रक्शन से इसको पैरेलल बनाओगे। सर उससे क्या हो रहा है, तो एक बार देखो सुनो, वे ये सब कुछ इक्वल है। पहले बेटा मैंने BCF में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है, तो उस कारण से मेरा ये और ये इक्वल आ गया है। नेक्स्ट मैंने ADG में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। सर कैसे? देखो ना, ये और ये पैरेलल दिए हुए और ये इक्वल दिए हुए बेटा मेरे को, तो उस कारण से मेरा ये और ये इक्वल आ गया। तीनों इक्वल आ गए हैं, मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मतलब 3 टाइम्स ये इज इक्वल टू ये। हाईली लाइकली है BVM CPS तुम दोनों के इसमें, तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ। सेंटर पॉइंट तुम्हारे को भी पेपर में आया था कि नहीं? तुम्हारे को था नहीं। BVM का कोई पेपर में आया था कि मिड टर्म में? मिड टर्म ये कैसा नाम यूनिट में नहीं,
तुमको बहुत हाई चांसेस है। सेंटर पॉइंट सेम विथ यू गाइस, हाईली लाइकली है ये क्वेश्चन ये वाला। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई और तरीका है ही नहीं। मैंने तरीका भी सेम किया, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाया, डायग्राम का भी यही नाम लिखा, बस फिर क्या, लेकिन तो फिर ताली बजा मेरे लिए। लेकिन जो गिवन है गिवन वगैरह या तुम ध्यान से लिखा करो, वो नहीं लिखा। गिवन लिखना पड़ेगा। सुनो ओए, मेरे पास 10th के कई बच्चे क्या करते हैं ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, गिवन और टू प्रूफ लिख के आते हैं, आगे का छोड़ देते हैं। सर गिवन टू प्रूफ के तो मार्क्स दो। बेटा गिवन टू प्रूफ के मार्क्स मिलते नहीं है, बट नहीं लिखो तो कटते हैं। सर ये क्या लॉजिक है सर? कोई बात नहीं बेटा, अपन थोड़े दिनों बाद ही एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले हैं, तब चेंज कर लेंगे अपन। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वोट फॉर प्राची वासवानी, ठीक है? चलो ओए डायग्राम, हाँ। और एक और यस बेटा, अगर आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो या नहीं दिया हो, यू हैव टू मेक द डायग्राम, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, ओए हाँ बिल्कुल करते हैं। अब सुनो, ये कुछ तो भी दिया है, मुझे समझा तो नहीं कुछ भी, क्या दीदी बातें कर रही है इसमें। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, खुद दो चीज, उसके आगे कुछ पता नहीं। स्लांट हाइट बता दो इसकी। अब देखो, अब रोना गाना शुरू। एल स्क्वायर गाइस, ओए 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 बेटा ज़्यादा भावुक मत हो। 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का होल स्क्वायर। बेटा प्लीज शांत, बेटा प्लीज शांत। ये आ रहा है 400 प्लस ये आएगा 4.41 आता है ना, तो 404.41 आ रहा है एल स्क्वायर, तो एल इसका अंडर रूट होगा, तो 40441 अपॉन 100। अब बस सुनो एक चीज़, तुम लोग ये चीज़ देखो, ये पक्का से 20 के स्क्वायर से बड़ा है, 30 के स्क्वायर से छोटा है सर। तो कैसे? अबे 30 का स्क्वायर होता है 900 सॉरी, एक क्या 900 होता है ये वाला। ये 404.41 ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? इसको एक बार के लिए ऐसे ही रखा था, बट ठीक है छोड़ जान दो, यहाँ तक है, ठीक है? तो देखो, या तो ये 404.41 तुम्हारा 20.1 का स्क्वायर हो सकता है, 20.9 का स्क्वायर हो सकता है, 21.1 का स्क्वायर हो सकता है, 21.9 का स्क्वायर हो सकता है, कि देखो इट इज़ एंडिंग विथ 1। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अब तुम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, अगर तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन याद नहीं है तो। मेरे को लकीली लॉन्ग डिवीजन आता है, तो देखो मैं तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन बताता हूँ कैसे करना है। नहीं बेटा, ओए देख लो, ओए तुम लोगों को मजाक लग रहा है, देख लो एक बार के लिए। ये ऐसा है, ऐसा देखो लग रहा है, ये पैर ये अकेला 2 था, ओए ध्यान दे, ये हो गया 4, ये +2 यहाँ पे आया 4, डब्बा ये आ गया यहाँ पे। अब सुनो ओए, 41 1 था, उससे बड़ा हो जाएगा, तो 40 0 था, ये बचा 4। अब जो ये नंबर का यूनिट्स प्लेस है क्या है, 0 है, उसको ऐड किया बेटा मैंने, डब्बा। ये डेसिमल वाले नीचे आए हैं यहाँ पे, तो ये भी ऐसे ही आएगा डेसिमल यहाँ पे। अब 401 1 था लिया, 401 था कि 2 था, उससे बड़ा हो जाएगा, तो 41, 2 zeros लेके आया बेटा मैं यहाँ पे। अच्छा ये 40 माई बाट, +1 402 डब्बा 402 के आगे मैंने मे बी 8 लगाया, ट्राई किया क्या, 8 8 64 + 6 8 16 16 + 6 से होता है 22, ये 32, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया भैया? ओ भाई सॉरी, इतना देख ही क्यों रहा हूँ मैं, ये तो 0 सा ही जाएगा, 1 सा भी नहीं जाएगा ये। तो ये अप्रोक्सीमेटली 20.10 के आसपास आ रहा है। हाँ नहीं, अच्छा तुम्हारा अगर बोलना है कि सर हमने सिर्फ 404.41 का अंडर रूट करके छोड़ दिया है, बेटा मार्क्स नहीं मिलना चाहिए उसके, तुम्हारे कटने चाहिए, ठीक है ना? यानी पूरे मिलने नहीं चाहिए, एटलीस्ट आधा से 1 मार्क कटना चाहिए उसका, वो मुझे नहीं पता। अब देखो ओए, जिनको आता है वो लोग कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो सीख लो, बेवजह रो मत, ठीक है ना? ये तुम्हारे को आंसर की बना के नहीं दे रहा हूँ मैं, खुश सीधा बैठे तो बुक्की खाएगा रात से बेटा। ये तुम्हारे को आंसर की बनाने के नहीं दे रहा हूँ मैं, आंसर की देना होता तो मैं जेरोक्स में लगे तुमको दे दिया होता तब की तब। तुमको समझा रहा हूँ चीज़ें, सीख लो, रोना गाना मत गाओ। फाइंड द वॉल्यूम तो सिंपल है 1/3 पाई r² h, सिंपल सा हो जाएगा ये। अब देखो ये बेवकूफ़ सामान ना, इसने ये पूछा है फाइंड द CSA
ऑफ ये तो ज़िंदगी में नहीं करूँ मैं। अबे वैसे ही एल निकालना पड़ रहा उसके लिए, तो फिर क्यों तो करूँ मैं, तो ऊपर वाले पे लाके छोड़ दूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस। ओए नाउ ये मुझे आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये केस स्टडी बेस है। इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन हैव टू गिव आंसर्स टू मेक द क्वेश्चंस फ्रेम। भाई क्या फालतू के बच्चे हैं। हाँ, रीना पिक्ड अप रूट 7 एंड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर वाज वेदर रूट 7 इज रैशनल और इरैशनल। क्या है बेटा ये? इरैशनल। सौम्या दीदी ने 1/√45 पिक किया, बताओ इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या रहेगा? तो सुनो, √45 लिखोगे गलत हो जाएगा। तुम सुनो, ये 1/√45 जो है इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो वो बन जाएगा 3 3 9 5 3√5 ये हो गया है। तो सुनो, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका 3। अपनी ध्यान देना, कहां ध्यान है तेरा? क्या है उसके हाथ में? कहां ध्यान है? क्या कर रही है? तेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर ऐड कर रहा हूं ना मैं, तब भी जाकर तू 2 सब्जेक्ट में अकेले पास नहीं हो पा रही है। ध्यान दे यहां पे बेटा। ये देखो 3√5 जो बच रहा है, पहले आपको सिंपलेस्ट इसमें लिखना पड़ेगा। अब तुम लोगों को √5 रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, समझा? जिन लोगों ने √45 भी लिख दिया होगा उनको 0 मिलेगा बेटा। वो क्वेश्चन ही ट्रिकी है, वो बनाया इसलिए ऐसा गया है बेटा। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, -√45 था रैशनलाइजिंग फैक्शन। अगर वो जो बोल रहा है कॉन्जुगेट से, वो अगर नीचे 2 टर्म्स है तो रहता है। और 3√5 भी लिखोगे, हाँ वो रैशनलाइज कर देगा, बट वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इसने ये कुछ तो पिक किया जिसमें लिखा हुआ था, पर इसका आंसर रैशनल है कि इरैशनल है, सर वो सॉल्वेबल ही नहीं है, तो वो इरैशनल होगा। विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज्ड हियर? तो क्या? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो रहा है, या रैशनलाइजेशन आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ वो भी चल जाएगा। वैसे विच कंसेप्ट पूछता नहीं है। ओए शांत, नहीं बेटा सुन 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 सुनो, क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में 4 सब पार्ट से कोई भी एक करो, मैं वो 4 करके आगे बचे छोड़ दिया हूँ, तो क्या पहले वाले का पहला वाले चेक होगा, बचे हुए काट दिया जाएगा, बचे हुए के लिए 0 मिलेगा। ऐसा थोड़ी चलता है पगली। हेट, तुम्हारे स्कूल में भी नहीं मिलता, कोई स्कूल में नहीं मिलता। चलो ओए गाइस, 38 क्वेश्चन देखो। गाइस पेपर खत्म नहीं हो गया है तुम्हारा, एक्चुअली एक पेपर वो गलती से है नहीं वहाँ पे, ध्यान दो। हैरी वॉज गोइंग ऑन रोड ट्रिप विद हिज फादर ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन राइडिंग सम डिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया। फाइंड BOD 30 डिग्री। विच प्रॉपर्टी यूज? वर्टिकली अपोजिट। एंगल AOD की वैल्यू बताओ 150। इज BOC एंड AOD इक्वल? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझसे पूछो ना, इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को केस स्टडी में नहीं आने वाला, मैं सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। एक सेकंड, क्या गाइस प्लीज शांत हो जाओ बेटा, प्लीज शांत हो जाओ बेटा। तुम्हारे कुछ एक पेज बचा है, वो शायद 5 मार्कर्स है उसके अंदर भरे हुए पूरे। 1 मिनट ले रुक जाओ प्लीज, एक बार के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एक बार के लिए प्लीज। मेरे को एक बार बस वो निकालने दो। दारू शांति रख। चलिए ओए बेटा प्लीज 5 मिनट की बात है, शांत रहो यार प्लीज बस। मैं डाउट्स एंटरटेन करूंगा, जो 1 मिनट रुक जाओ यार, पहले मेरे को ना बस ये वो डाउनलोड करने दो बस। गाइस अब ये देखो बेटा, ये तुम लोगों को पाई चार्ट बनाने वाला है। बार ग्राफ बोलेगा ना, बार ग्राफ इजी है, सॉरी मैं बोला पाई चार्ट वाला है। 29 तुमको अभी करना नहीं है। 30th क्वेश्चन, ओए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है। सब सिंपल सा है, 2 × 2 प्लस k × 1 इज इक्वल टू 8।
4 प्लस के इज इक्वल टू 8, तो के की वैल्यू 8 माइनस 4 मतलब 4 आ रही है। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब वो बोल रहा है अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे डाला मैंने 2 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 4y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 हो गई। समझा ये चीज़? सर मैंने इसके अंदर 4 की जगह के लिखा तब मैंने सही हुआ। अब देखो ओए बड़ो, अगली बार मत करना, यहाँ पे गलती से आ गया तेरा, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 हो रहा था इसलिए बच गया तू। 0 अपॉन के लिए 0 हो गई है गलती। अगर 3 बता तेरा आंसर 3 अपॉन के आता था तो तेरे को मिले नहीं होते मार्क्स। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहाँ लाई करता है, वाई एक्सेस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फेयर ना पे यहाँ तक के ओए लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन लिखना है। मेरे को पता जो है क्या, अकेले स्टूडेंट ये द सम ऑफ देयर एजेस इज 25। बंसाली तेरा घर से फोन आ रहा है, एक सेकंड। क्या हेलो, हाँ सर, नहीं बस 5 मिनट, बस 5 मिनट बचे, बस 5 मिनट में उसको भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। अब फाइंड एज ऑफ अखिल। अगर अमित भैया 14 साल के तो भैया कितने हो जाएंगे, 11 साल के। अब ये देखो ये कुछ तो भी दिया हुआ है, एट वॉट टेम्परेचर, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, ये और ये सेम होना है, तो दोनों को अभी के लिए x और x मान लूँ मैं। तो बेसिक अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया मेरा ये। मतलब क्या सर, x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32, ये 9 को यहाँ भेज दिया, 9x इज इक्वल टू 5 x माइनस 32, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, 4x इज इक्वल टू माइनस 160, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी माइनस 160/4 यानी माइनस 40। समझा ये चीज़? अब हाँ कौन सी ली, क्लास से क्या है, तू 9th स्टैंडर्ड में, तेरी 14 साल उम्र है, तो 9 इंटू 14 कर दूंगा तेरे को। अब गाइस हाँ सॉरी क्या, गलत है। हाउ कम x माइनस 3, 3 साल छोटा वोटा दिया है क्या उसने कुछ? अरे ओए 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 एक सेकंड रुको ओए, ये तो बिल्कुल दिमाग में लगाना कि 3 स्टैंडर्ड छोटा है तो वो होगा। भाई 25 बार फेल हो गया है तो अच्छा, तुम्हारे को क्या होता, तुम टेंशन नहीं लेना, ये फालतू का लॉजिक मत लगाया, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। गाइस पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, ये एनसीईआरटी का ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनो। 2 साइड गाइस, ओए यार प्लीज शांत रहो, प्लीज शांत रहो। 2 साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है और मीडियन है ए एम, मीडियन इन दोनों को इक्वल में बांटता है। पी क्यू आर वाले ट्राइंगल के पी एन बी मीडियन है, ये इक्वल है। मतलब क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है और ए एम इक्वल टू पी एन है। अब देखो क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, तो क्या मैं बी सी को 2 टाइम्स बी एम लिख पाऊंगा? वैसे ही क्या मैं क्यू आर को 2 टाइम्स क्यू एन लिख पाऊंगा? अब बी सी और क्यू आर अगर इक्वल थे मेरे तो 2 टाइम्स बी एम इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एन हो जाएगा, 2 कटेगा, तो बेसिकली ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीडी से ये और ये एंगल इक्वल हो गए। जैसे ही वो दोनों इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल दिया हुआ था, ये और ये इक्वल दिया हुआ था, ये बीच के एंगल तुमने इक्वल प्रूफ कर दिया था। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, कोई और तरीका नहीं है। बोलो जल्दी। सर जो आपने अभी लाइन में लिखा वो मैंने गिवन में लिखा, वो गिवन में ही लिखना है। हाँ किसी और कोई डाउट्स है? अब सुनो, ओए 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 गाइस प्लीज शांति रखेंगे, प्लीज शांति रखेंगे अभी के लिए। अभी सुनो, 9th वालों की